देश में चर्चा में है और जिसकी आज यहाँ से कल दिल्ली में राहुल गांधी जी, खड़गे जी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने शुरुआत की, वोट सत्याग्रह की, और आज उसकी शुरुआत रीवा में भी होने जा रही है। किस तरह से एक वोट की कीमत थी हमारे लोकतंत्र में, आज अगर हम कहें कि हमारी जो नींव थी वो एक वोट पे लोकतंत्र की मजबूती की थी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से 2014 के बाद हमारे लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। एग्जिट पोल फेल, जितनी भी एजेंसियां, जितने भी सर्वे रिपोर्ट, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी फेल हो जाती है। इस बार के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये था कि 131 सीटें कांग्रेस की आ रही मध्य प्रदेश में। आपके छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सभी जगह सरकारें बन रही थी। आपका लोकसभा में भी जिस तरह से वोटों की करोड़ों संख्या बढ़ी, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम से पता नहीं कहाँ से कौन से आंकड़े लेके आती है और पूरी तरह से सत्ता में काबिज हो जाती है। और उनका मैनेजमेंट का जिस तरह से राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर्स का भंडाफोड़ किया है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस लड़ाई से लड़ने में सहभागिता निभानी होगी। एक आज नया तरीके का एक ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन किए थे। आज उसी तरह की फिर से आवश्यकता पूरे देश में आ चुकी है कि हम सारे लोग मिलके, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हम सारे देश के, चाहे राजनीतिक दल हैं, चाहे आम जनता जनार्दन है, सबको अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमारी ताकत एक वोट में है और एक वोट की जो कीमत जिस तरह से सरकार बनने के बाद आज हर जगह जहां आप नज़र दौड़ाएं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लूट मची हुई है। आज आप देखिए, स्मार्ट मीटर के नाम पे, स्मार्ट मीटर जहां जहां लग गए हैं, 5,000 से कम किसी का बिजली का बिल नहीं आ रहा है। 1,200 रुपये, 1,250 रुपये लाडली बहना में दे रहे हैं 3,000 कह के, और दूसरी तरफ बहनों को तो 1,250 दे रहे हैं, दूसरी तरफ जीजा के जेब से 5,000 रुपये महीने में स्मार्ट मीटर के नाम पे शुरू हो गया है। और बहुत लोगों के 20-20, 25-25 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली 12 घंटे भी नहीं मिल रही है, किसानों को भी नहीं मिल रही है, अघोषित कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज किसान यूरिया को लेके, सबसे ज़्यादा यूरिया, डीएपी खाद को लेके परेशान है। सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि किसानों के ऊपर डंडे तक बरसाए जा रहे हैं। लाइनों में लगे हैं, महिलाएं लाइन में लगी हैं। तो ये जो हालात है, ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। और आपने अभी देखा ही होगा, पहली बारिश में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का लोकार्पण किया था एयरपोर्ट का, पहली बारिश में बाउंड्री वॉल बह गई। और ऐसे ही पता नहीं कितने पुल पुलिया, कितनी सड़कें बह गई, सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बह गया। बनता है और बह जाता है, 14-15 साल से बन रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पे फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको वहाँ उपचार नहीं मिलेगा। मजबूरी में सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और लंबे चौड़े बिल का भुगतान करना पड़ता है। बहुत सारे गरीबों को, किसानों को हम जानते हैं कि अपनी ज़मीनें गिरवी रख रख के मुक्ति दिला रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों से। और एक तरफ जो आपका जो कार्ड बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, उसका भी पैसा निकल जाता है और साथ साथ अपने घर का भी पैसा देना पड़ता है। कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, समय पे ना एम्बुलेंस पहुंचती है, डॉक्टर्स तो है ही नहीं हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल तो कई हमारे जैसे सीधी में जिला चिकित्सालय है, कोई भी ऑपरेशन सीधी जिला चिकित्सालय में नहीं होता, सब रिफ़र कर देते हैं रीवा में। और रीवा में भी पहुंचने के बाद ये स्थिति होती है कि डॉक्टर्स यहाँ टाइम देते नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और सारे लोग फिर मजबूरी में हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है।
प्राइवेट हॉस्पिटलों में, या तो नागपुर, जबलपुर, बनारस, इलाहाबाद, ये हालात है हमारे प्रदेश के। और दुख तो तब होता है जब यहाँ से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो और स्वास्थ्य विभाग का उनके पास महकमा हो, और अपने प्रदेश में तो छोड़िए, प्रदेश में तो दुर्दशा है ही, कम से कम अपने संभाग में ही ठीक करा लो। इतना तो डर होना चाहिए, इतनी तो पकड़ होनी चाहिए। अब इसमें तो दो ही चीज़ समझ में आता है, या तो मोहन यादव जी डिप्टी सीएम या स्वास्थ्य मंत्री को कुछ समझते ही नहीं है, या तो आपकी चल नहीं रही है, या तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी और विंध्य रीजन की जनता आपसे ये सवाल कर रही है। जिस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था है, आए दिन लूटपाट डकैती हो रही है। आज हमने सुबह जब पेपर खोला, जबलपुर में डकैती हुई है आँख में मिर्ची डाल के। हमारे सीधी जिले में आए दिन, सिंगरौली जिले में चोरियाँ हो रही हैं, कई जगह यहाँ भी यही हालात है। तो जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के 20 सालों में मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। बहुत सारी स्कूलें हमारी बंद हो गई। कांग्रेस पार्टी ने स्कूल खोलने का काम किया था, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था, अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया था कि गरीब का भी बच्चा, किसान का बच्चा गांव में पढ़े। आज तो ये एकीकृत शाला खोल रहे हैं। 20-25 गांव के लोगों को पूरे ब्लॉक में एक स्कूल खोल के बसें लगा के, और बस आप पता करें कि कौन संचालित कर रहा है, तो आरएसएस और भाजपा का कोई नेता संचालित कर रहा है। इस तरह की लूट मची हुई है। तो अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, अच्छा सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी के लिए यहीं रीवा जिले का ही एक उदाहरण हमने डाला था, वीडियो वायरल हुआ था। लोग कुंड से पानी निकाल लेते महिलाएं। तो क्या स्थिति है? और सरकार का पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ लुट रहा है। आज हमारे जो निराश्रित पशु है, किसान सबसे ज़्यादा निराश्रित पशुओं से परेशान है। आज निराश्रित पशु आप कहीं भी देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे देखिए, प्रधानमंत्री सड़क पे देखिए, एमपीआरडीसी की सड़क पे देखिए, गांव की सड़कों पे देखिए, और सबसे ज़्यादा तो आप किसानों के खेत में मिल जाएंगे। किसान अगर बोनी करता है तो उसको 24 घंटे तकवारी करना पड़ता है, और सरकार फिर गौ कैबिनेट बनाती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और लोगों को, किसानों को कोई न्याय देने का काम नहीं करती, बल्कि सरकार गौ हत्याएँ कर रही है, लगातार गौ हत्याएँ करने का काम कर रही है। किसानों का बहुत बड़ा विषय है, पर सरकार सिर्फ इवेंट करती है। इन्वेस्टर्स मीट के नाम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया जाता है ठहराने, खिलाने, पिलाने में, और रिजल्ट आप देखेंगे तो कोई रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देता। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पिछड़ा वर्ग के लोग 27% कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण लागू किया, 13% हाई कोर्ट में बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। 13% जो होल्ड करके रखा है, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी खड़े होने वाले हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हो सकता है कि